हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दुर्ग एकेडमी में। तो आज की इस क्लास में या इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी 2026 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ख़ास करके ज्योग्राफी के विषय में कट ऑफ कितना जाएगा और ये जो एनालिसिस है, ये लगभग 1000 बच्चों के आस-पास की बच्चों से जो डाटा लिया गया और उस डाटा के आधार पे एनालिसिस किया गया है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो एक बात मैं यहाँ पक्का कर दूँ, ये कट ऑफ कोई ऑफ़िशियल डाटा नहीं है, ये एक संभावित कट ऑफ है जिसमें ऊपर-नीचे हो सकता है। हालाँकि कई समीकरण को देखते हुए बारीकी से अध्ययन करने के बाद ये पता चलता है कि इस बार का कट ऑफ क्या चलेगा। मैं आप ही के सामने वो सारे तथ्य आगे की वीडियो में प्रस्तुत करूँगा, तो आप सभी लोग अगर इस चैनल पे नए बने हैं, नए आए हैं, तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, तो लास्ट में अभी नहीं, अगर लास्ट तक वीडियो देखिए और अगर आपको पसंद आती है, तो लाइक करके जाइएगा और नहीं पसंद आती है, तो डिसलाइक करके जाइएगा और अगर आपका कोई सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दे सकते हैं। तो आइए हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यूपी पीजीटी भूगोल 2026 का जो मेरिट बताया जा रहा है, ये एक्चुअली आप ही जैसे छात्रों के रुझान के आधार पे बताया जा रहा है कि क्या मेरिट जा सकती है। परीक्षा जो हुई है 9-10 मई को हुई है, तो खास करके 10 मई को पीजे जो है ज्योग्राफी की परीक्षा संपन्न हुई है। इसमें आप देख रहे हैं कि 500 टोटल अंक होते हैं और इसमें 2 एग्ज़ाम होता है, यानी कि 2 परीक्षा होती है। एक तो लिखित परीक्षा होती है और दूसरा इंटरव्यू होती है। तो ये जो 500 अंक है टोटल, ये 500 अंक को हम 3 भागों में बाँट सकते हैं। एक तो आप देखेंगे लिखित परीक्षा और लिखित परीक्षा में 125 अंक का होता है, जो कि 10 तारीख को हुआ था। साक्षात्कार में 50 अंक का साक्षात्कार होता और विशेष योग्यता वालों को 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाता। तो ऐसे टोटल अगर जोड़ा जाए तो 125 प्रश्न के लिए 425 अंक होते हैं और इधर 50 अंक ये और 25 अंक ये, तो जोड़ा जाए तो टोटल जो है 500 अंक का ये एग्जाम संपन्न हुआ। तो इसमें आप देखें कि 2016 से लेकर 2026 के पहले, यानी कि इसके बीच में जितने एग्जाम हुए हैं, कितने हुए? 2 ही हुए। तो इन एग्जाम का हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि पिछली बार मेरिट क्या गई थी और इस बार मेरिट क्या जा सकती है। हालाँकि मेरिट ऊपर-नीचे जाने के पीछे और भी कई रीज़न हैं, कई कारण होते हैं, जैसे एग्जाम का पैटर्न क्या है और वैकेंसीज़ यानी कि सीटें कितनी हैं, ये सब भी मायने रखती है। तो इन सब को अध्ययन करते हुए हम लोग एक उचित निष्कर्ष की तरफ पहुँचते हैं। तो 2016 के बारे में अगर हम कहें तो 2016 का पैटर्न थोड़ा-सा अलग था, लेकिन 2021 का पैटर्न जो है, वो 2026 के पैटर्न के एकदम हूबहू है। यानी कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो कट ऑफ आएगा, वो 21 के कट ऑफ के आस-पास ही आएगा। तो 21 में सामान्य वर्ग में देखिए 395 का कट ऑफ गया था अंक में, ओबीसी का 348.56 कट ऑफ गया था और ईडब्ल्यूएस का 342 कट ऑफ गया है और एससी का 327 कट ऑफ गया। ये खास करके बालक वर्ग की बात की जा रही। यहाँ पे देखें 2016 में अगर देखा जाए तो लिखित कट ऑफ जो है थोड़ा सा अलग था, पैटर्न अलग था। सामान्य में 365 कट ऑफ है, ओबीसी में 358 है और एससी का 320 है। ये लेकिन अलग है, ये लिखित कट ऑफ बता रहा हूँ, फाइनल सिलेक्शन का नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ अगर 2013 और 11 के बारे में देखें तो यहाँ का तो बिल्कुल अलग है। सामान्य का तो 104 ही था लिखित में और 2011 में ये प्रश्न है, ये अंक नहीं है। पहली बात तो देखें, सामान्य में 104 प्रश्न पे हुआ था और ओबीसी का 101 प्रश्न पे, एससी का 92 प्रश्न पे। तो ओबीसी, एससी 92, 101 और 104, इस पे ध्यान रखिए। ये 2013 का पैटर्न था। 2011 में भी वही लगभग बना हुआ है। सामान्य का 102 गया है, ओबीसी का 99 और एससी का 90 गया है। ठीक है, तो देखिए अभी ये एक बारीकी से अध्ययन किया गया। जैसे एलटी में मैंने बताया था कि इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। मैंने कहा कि 75 से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा और कई लोगों ने कहा अरे सर इतना कम कैसे जाएगा, और आखिर में देखा आपने। तो यहाँ पे भी देखिए आप कि फाइनल मेरिट कट ऑफ अगर देखा जाए तो कितना जाएगा चयन के बाद। 500 अंकों में से 2021 का जो फाइनल मेरिट कट ऑफ गया था वो 402 अंक गया था। अंक में यहाँ बात हो रही, 402 अंक गया था जनरल वालों का और 391 अंक गया था ओबीसी वालों का, 388 अंक गया था ईडब्ल्यूएस वालों का और एससी वालों का 368 अंक के आसपास गया था। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है। और 2016 के फाइनल कट ऑफ में देखें तो 463 गया था। हालांकि 2016 और 2021 में बड़ा अंतर है। 2021 में आप देखेंगे 402 गया था और 2016 में 463 गया है, बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन इस अंतर के पीछे परीक्षा का पैटर्न था।
2016 का पैटर्न अलग था, 2021 में परीक्षा का पैटर्न बदल गया था। तो 2016 को आप छोड़ दीजिए, अभी 2021 को आप देखें और 2026 के बारे में, जो 2022 वाला पेपर 26 में हुआ है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो देखिए 2026 की परीक्षा के लिए प्रतिस्पर्धा और प्रश्नों के बढ़ते स्तर को देखते हुए एक सेफ स्कोर का अनुमान लगा दिया गया है। चयन सुनिश्चित करने के लिए आपको इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी पड़ेगी। अब देखें कितना आपने किया, कैसे तैयारी थी आपकी। तो 2026 का जो लिखित परीक्षा का है, पहले उसको देख लेते हैं। टोटल 125 प्रश्न, 125 प्रश्न में से ज्योग्राफी विषय का मैं खास करके बताऊं तो कोई प्रश्न ऐसा अभी तक नहीं दिख रहा है कि जो हटेगा या जिसको आयोग हटाएगा, तो इसकी संभावना तो बहुत कम है। तो यहाँ पे अगर देखें तो जनरल वालों का 105 प्रश्न अगर सही है, यानी कि 357 अगर अंक सही है, तो उनका लिखित परीक्षा में हो जाएगा चयन। ओबीसी में देखिए 102 प्रश्न है और 106 प्रश्न के आसपास है। इसमें आप देखेंगे 4-5 प्रश्न ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो सकता है। ठीक है? यानी कि जनरल का 100 प्लस ये मान के आप चलिए। ईडब्ल्यूएस का वही है 101, 100 प्लस। तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग बराबर ही रहने वाला है, उसमें अंतर नहीं जाने वाला। एससी-एसटी देखें तो 94 और 85, ये बढ़िया है। जो है एससी-एसटी का, इसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, 94 के आसपास से ही लिखित परीक्षा में इंटरव्यू के लिए कॉल हो जाएगी। लेकिन फाइनल सिलेक्शन अगर देखें तो जनरल वालों के लिए 410 अंक इस बार थोड़ा सा मेरिट में ज्यादा बता रहा हूं। उसका रीजन आप देख सकते हैं, एग्जाम भी था, एग्जाम का पेपर जो है वो बिल्कुल पैटर्न से हटके नहीं है, सारे क्वेश्चन बढ़िया थे। तो इसका जनरल का मेरिट आप देखेंगे तो लगभग 403 से लेकर 410 मिनिमम मेरिट रहने वाली है जनरल की। ओबीसी की 395। आप कहेंगे सर इतना कम क्यों बता रहे हैं, आप देख लेना। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की मेरिट 392 से लेकर या 390 से लेकर 395 के बीच में ही रहने वाली है, उससे कम नहीं जाएगी या उससे ज्यादा भी नहीं जाएगी। एससी की अगर देखें तो 375 अंक के आसपास मेरिट पहुंचने वाली है। ठीक है, मेरिट को प्रभावित करने के लिए कुछ चीजें जिम्मेदार होती है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दिया हूं। यहाँ पे अगर देखें एक चीज और जिम्मेदार है, मेरिट कम हो सकती है इससे। कम कैसे होगी? देखिए 2026 में जो 2022 में, यहाँ पे 26 लिखा, 2022 में जो विज्ञापित संख्या थी, उन संख्याओं में अगर ऐसा संभावना है, वैसे की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन अगर उसमें पद बढ़ जाते हैं, पद बढ़ जाएंगे तो मेरिट और भी थोड़ा सा कम होने की चांसेस है, लेकिन पद बढ़ना बड़ा मुश्किल है। और दो तीन, एक दो प्रश्न अगर मान लीजिए हटा दिया गया, जो थोड़ा डाउट में दिख रहा है, दो प्रश्न, तो उसमें भी मेरिट पर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है, बाकी तो नहीं पड़ेगा। नकारात्मक अंकन था नहीं तो मेरिट हाई जाती ही है, आप जानते हैं। 125 के 125 प्रश्न आप करके आए हैं, कोई प्रश्न आपने छोड़ा नहीं है। विषय की प्रकृति देखा जाए तो मानव भूगोल और भौतिक भूगोल या भौतिक चिंतन से संबंधित प्रश्न जो पूछे गए थे वो थोड़े कठिन थे, लेकिन जो भौतिक भूगोल से संबंधित, फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्न बिल्कुल ठीक थे, इजी थे, उसमें कोई कठिनाई नहीं थी। इंटरव्यू का प्रभाव भी पड़ेगा, लिखित परीक्षा में जो 100 प्रश्न के आसपास करके आएगा, वो इंटरव्यू के लिए कॉलिंग उसकी हो जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के लिए और लिखित परीक्षा के बीच में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता प्रश्नों का, ज्यादा से ज्यादा 2-3 प्रश्नों का अंतर होता है, चूंकि आप लोग सभी इस बात से वाकिफ हैं कि इंटरव्यू कैसे होता है। अब ऑनलाइन मंच पर बताना उचित नहीं है, लेकिन आप जानते ही हैं कि हमें इंटरव्यू कैसे देना होता है। तो जितने लोग उस इंटरव्यू में पहुंचते हैं, वो सभी उसी पैटर्न से जाते हैं। मैं जिस पैटर्न की बात कर रहा हूँ और आप जिस पैटर्न की बात समझ रहे हैं, अगर आप समझ गए होंगे तो कमेंट बॉक्स में जाके एक कमेंट कर दीजिएगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ, क्योंकि सभी भुक्तभोगी रह चुके हैं, आप भी मैं भी। पीजीटी में इंटरव्यू हट गया, अच्छा था, लेकिन पीजीटी में भी नहीं हटा है, तो पीजीटी में भी आप समझ ही रहे हैं कुछ भी हो सकता है। चलिए, खैर जो भी है, हम तो ये मान के चलेंगे कि शायद वो घटक ना जिम्मेदार हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और ये सेशन अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको शेयर जरूर करिएगा और एक लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपका कितना बन रहा है। अभी तो आयोग की आंसर की आई नहीं है, लेकिन जो कोचिंग वालों ने सॉल्व करवाया है, आपने देखा होगा, आपने सॉल्व किया होगा, आपने खुद मिलाया होगा, उसके आधार पे लगभग आपका कितना प्रश्न सही जा रहा है। क्या आप जनरल कैटेगरी से होते हुए 95 प्लस 95 प्रश्नों से ज्यादा है? अगर 95 प्लस प्रश्न आपका सही है, तो आप का इंटरव्यू कॉल के लिए उम्मीद है।
हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए तैयारी कर सकते हैं। बाकी आगे टीजीटी का पेपर लगा हुआ है भाई। आपका ये परिवार दुर्ग एकेडमी जिसका एप्लीकेशन अभी नया-नया बना है, तो इस नए-नए एप्लीकेशन बनने की खुशी में अब देखें आप सभी को उपहार दिया जा रहा है कि अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है। इस फ्री टेस्ट सीरीज़ के लिए गूगल प्ले स्टोर से दुर्ग एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। अगर कोई समस्या आती है, तो इस दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। वहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज़ फ्री में दी जाएगी। पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में मिलेगा। ई बुक वाले सेशन में जाएँगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। साथ में अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यूजीसी नेट के भी टेस्ट सीरीज़, पीडीएफ नोट्स और साथ में लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस ये सब कुछ एप्लीकेशन पे आपको उपलब्ध मिलेंगे। साथ में हिंदी के भी टेस्ट मिल जाएँगे। आपका अगर कोई हित्र मित्र है, तो उनको भी आप बता सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन के साथ हम उपस्थित होंगे। लेकिन आप लोगों से एक विनती करूंगा जाते-जाते कि प्लीज सेशन को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।